नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मौका है न्यूरो स्पाइन डे का। और मेरे साथ हैं डॉक्टर एस.के. राजन, जो कि हेड हैं न्यूरो स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट के आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजन, आपसे जानना चाहूँगा कि स्पाइन सर्जरी वैसे ही लोगों को बहुत डर रहता है, तो स्पाइन सर्जरी में ये डिजिटल स्पाइन ओटी का किस तरह से बेटरमेंट करने में हेल्प रहती है आपको? ज़रूर। पहले तो मैं कहूँगा कि मेरे सब दर्शकों को न्यूरो स्पाइन डे की हार्दिक बधाई। हम लोग न्यूरो स्पाइन डे को मनाते हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ा सकें कि स्पाइन की रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले साल में। और मैं कहूँगा कि हम लोग काफ़ी खुश हैं इस बात को शेयर करने में कि डिजिटल स्पाइन ओटी जो हम लोगों ने आर्टेमिस हॉस्पिटल में लॉन्च किया है, उससे हमने कुछ अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में बहुत बेनिफिट्स देखे हैं पेशेंट के लिए। एक तो जैसे आपने पूछा कि भी क्या बेनिफिट्स हैं हमें, एक तो ये है कि पेशेंट की जो स्पाइन की एनाटमी है और उसके जो हुलिया है उसको हम लोग बिना चीरा लगाए ऑपरेशन से पहले ही एक 3D CT स्कैन की मदद से देख पाते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोगों की जो सर्जिकल प्लानिंग है काफ़ी बेटर हो जाती है। हम लोगों को बड़ा कट खोल के फिर मांसपेशियों को काट के हड्डी को सामने देख के ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं, तो एक एक इंच के कट के ज़रिए ही हम लोग आज की डेट में स्पाइन की सर्जरीज कर पा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्क्रूज भी डाल देते हैं, नसें भी खोल देते हैं। और दूसरा ये कि डिजिटल स्पाइन टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है न्यूरो मॉनिटरिंग, जिससे कि हमें नसों के करंट का लगातार ऑपरेशन के दौरान पता चलता रहता है। उससे क्या फ़ायदा मिलता है कि जो नसें कहीं पे अगर हमें लगता है कि ज़्यादा दबी हुई हैं या आघात उनके ऊपर पहुंच रहा है, तो हमें इमीडिएटली, जैसे ECG हार्ट में हेल्प करती है, वो इमीडिएटली हमें सिग्नल देती है, तो हम उस हिसाब से अपनी सर्जरी के स्पीड को या डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं ताकि पेशेंट जो है उस पैरालाइज ना उठे। और मैं इस बात को प्राउडली कह सकता हूँ कि आज की डेट में विद लॉर्ड्स ग्रेस और विद हेल्प ऑफ डिजिटल स्पाइन ओटी हम लोगों के पेशेंट्स की पैरालाइज होने की जो इंसिडेंस है ना के बराबर है। अच्छा सर, डिजिटल स्पाइन ओटी में जिस तरह जो आप सर्जरीज करते हैं, जो भी, अगर मैं ये बात करूं कि उन पेशेंट्स को रिकवर होने में कितने समय लगता है और कितनी हेल्प मिलती है इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, डिजिटल स्पाइन ओटी का मेन मकसद तो ये है कि हम स्पाइन को की सर्जरीज को सेफ बनाएं, उसको एक्यूरेट बनाएं, बट साथ साथ उसको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस भी बनाएं। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि पेशेंट्स की स्पाइन सर्जरी के बाद 2-2, 3-3 हफ्ते बिस्तर पे लेटने को कहा गया, नहीं चल पा रहे क्योंकि इतना बड़ा कट लगा था जिसकी वजह से मसल्स डैमेज हुए, पेशेंट्स का पेन नहीं जा रहा, और या फिर ढीलापन है स्पाइन के अंदर। तो डिजिटल स्पाइन ओटी क्या करता है, हम लोगों को एक बड़ी सर्जरी को एक बहुत छोटी सर्जरी बनाने में काफ़ी मदद करता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इंडिया में, क्योंकि वैसे तो फैमिली मेंबर्स की वजह से डे केयर सर्जरी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आज की डेट में हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स को सुबह एडमिट करके दोपहर को सर्जरी करके हम शाम को डिस्चार्ज के लायक भी बना सकते हैं, क्योंकि एक छोटे छोटे कट्स के थ्रू हम सर्जरी कर पा रहे हैं डिजिटल स्पाइन ओटी की वजह से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं सही समझाऊं कि डिजिटल स्पाइन ओटी में अगर आप सर्जरी करते हैं तो आप सुबह एडमिट करके शाम को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं? हाँ, इस हालत में इस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पेशेंट्स यूजली कहते हैं डॉक्टर साहब हम 24 घंटे या 48 घंटे रुकना चाहते हैं। मतलब दे आर वॉकिंग बाय द इवनिंग, मैनी ऑफ देम, नॉट ऑल, मैनी ऑफ देम आर वॉकिंग बाय द इवनिंग एंड दे आर इन अ कंडीशन टू गो। बट वो एक हमारे इंडिया में टेंडेंसी है सोशल सपोर्ट की वजह से कि वो कम से कम 24 घंटे 48 घंटे रुकना चाहते हैं, बट दे आर केपेबल, दे फील वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब, वो जो ऑपरेशन वाला दर्द था ना, ऑपरेशन से पहले वाला दर्द, वो तो मेरा आज ही खत्म हो गया, सो दे आर दैट वे दे आर वेरी हैप्पी। और जो सर्जिकल पेन्स हैं वो की होल की वजह से काफ़ी कम हो गए हैं, ब्लड लॉस कह लीजिए, इन्फेक्शन की चांसेस कह लीजिए, बैक टू वर्क, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली नाउ। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्पाइन का नाम सुनते ही, मतलब हमारे देश की बात कर रहा हूँ, लोग पहले सब तरह से चले जाते हैं कि किसी तरह डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। सर्जरी सुन के तो और थोड़े दिन बहुत बड़ा गैप आ जाता है, और आप कह रहे हैं कि आप सर्जरी, अगर डिजिटल स्पाइन ओटी से सर्जरी होगी तो सुबह से लेकर शाम तक हो छुट्टी मिल जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब, क्योंकि आमतौर पर स्पाइन को कोई हाथ आसानी से लगाने नहीं देता, विश्वास नहीं करता, तो आपके पास जब पेशेंट आता है तो अगर वो इनिशियल स्टेज पे आ जाए और वो जब 1 साल सब जगह घूमने के बाद आता है तो कितना लॉस हो चुका होता है उसको, टाइम लॉस? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, स्पाइन ऐसी चीज़ है जिसमें होने को
साल 2 साल तक कुछ भी ना हो, दर्दें बनी रहती हैं, पेशेंट को पैरालाइज नहीं होता, पेशाब लैट्रिन बंद नहीं होती, होने को 1 हफ्ते के अंदर जो है बिल्कुल जो है गाड़ी जो है फिसल सकती है, पटरी से उतर के जो है पेशाब लैट्रिन की परेशानी आ जाए, नर्व्स दबने से पैरालिसिस हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों का कोशिश तो ये रहती है कि पेशेंट्स को जब टाइमली नसें दबी हुई मिलें, पेन बहुत ज़्यादा हो, क्रिटिकल स्टेनोसिस हो जाए तो पेशेंट को सर्जरी की एडवाइस कर दें। उसके अलावा जो पेशेंट्स डिले करते हैं सर्जरी, तो उनको हम बोल देते हैं कि चलो आपके रीजंस होंगे डिले करने के, लेकिन उसमें आपको ये प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। तो वो प्रिकॉशंस फॉलो करके हम कुछ हद तक सर्जरी को डिले कर पाते हैं। बट नो डाउट कि टाइमली सर्जरी में एक तो ये है कि हम लोग ओपन सर्जरी से बच सकते हैं, कि वो सर्जरी से करवा सकते हैं। ओपन सर्जरी हमें करनी पड़ेगी अगर हम बहुत लेट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि नसों का मामला है, एक बार नुकसान हो गया तो काफ़ी बार उसकी भरपाई नहीं हो पाती। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि देखिए आप जिस स्टेज में आए हैं हम आपको उस स्टेज से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपकी कह सकते हैं कि बैटरी 20% पे है तो हम लोगों को शायद मुश्किल हो जाएगी कि आपको उसको 100% तक चार्ज करने में। तो कम एट द स्टेज वेयर यू आर 60, नॉट सो मच ऑफ डैमेज। सर एक चीज़ आपसे आखिरी में एक सवाल लेना चाहूँगा कि एक लोगों को बहुत भय रहता है कि मेरी कमर में दर्द है तो अब शायद सर्जरी ही इसका इलाज होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की, उनमें से कितने % मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं? ये देखिए बहुत सटीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे आप। मेजॉरिटी ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम जो है वो मसल से रिलेटेड होती हैं। पेन्स वगैरह जो है, मसल हो गया, कोई लिगामेंट फट गया, कोई टेंडन खिल गया, तो उसमें तो हफ्ते 10 दिन के अंदर, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर 90% आई वुड से 95% पेशेंट्स को पेन से आराम मिल जाता है। ये जो एक इंसिडेंस है पेशेंट्स की जिनको स्पाइन सर्जरी रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी स्मॉल इंसिडेंस है। बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे ओपीडी के अंदर भी आज की डेट में मेजॉरिटी पेशेंट्स को हम लोग दवाई लिख के भेजते हैं। बहुत ही कम लोगों को हम लोगों को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और उससे भी मैं कहूँगा बहुत एक छोटी मात्रा में ऐसे पेशेंट होते हैं जिन लोगों को सर्जरी के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। ऑब्वियसली एज अ सर्जन जब आपका नाम बढ़ता है तो फिर आपके ओपीडी के अंदर सर्जरी पेशेंट ज़्यादा आने लगते हैं और दवाई वाले पेशेंट्स कम आने लगते हैं। बट अगर हम ओवरऑल इंसिडेंस देखें तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट जो है शायद 1-2% को ही होती है जिन लोगों को कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है। तो अगर गर्दन या कमर का दर्द है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर्जरी ही ज़रूरी नहीं है आपके केस में। हम लोग भी 95% पेशेंट्स को दवाई से या इंजेक्शन से मैनेज करते हैं। थैंक यू डॉक्टर राजन, थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, आपने सुना, अगर आपके कमर में दर्द है या किसी भी तरह की बैक की कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है और आप सिर्फ इस भय से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं कि शायद आपको कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी करनी पड़ जाए, तो ये सही नहीं है। जैसा कि डॉक्टर राजन ने बोला कि 95% ऑफ द पेशेंट्स उनके पास ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि समस्या को देर तक पाल के रखें और वो और ख़राब हो जाए, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अपना इलाज कराएं। अभी मेरे साथ फरीद जी हैं और फरीद जी जनरल मैनेजर हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में। फरीद जी, आज न्यूरो स्पाइन डे है और आप लोगों ने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रखा था। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपको लगता है कि कम्युनिटी आउटरीच करके अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सकता है? देखो, ये तो हमेशा आर्टेमिस का एक ग्रेट इनिशिएटिव रहा है, जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाके कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करना। तो उसी सीरीज़ में हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हम न्यूरो स्पाइन के केसेस, स्कॉलियोसिस के केसेस, उनके बारे में जो आर्टेमिस ने अचीवमेंट किया है, पेशेंट को वेलफेयर किया है, उसके बारे में डिस्कशन के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था। और थैंक यू रेडियो द्वारका कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे अपने प्लेटफॉर्म पे दिया, और फ्यूचर में भी हम लोग आपसे इस तरह की उम्मीद रखेंगे। थैंक यू फरीद जी। सो व्यूअर्स, आपने सुना फरीद जी को, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे जो आपको डॉक्टर साहब ने दी, तो इसको अपने तक मत रखिएगा, इसको आगे भी अपने अजीज़ों तक पहुंचाइएगा ताकि किसी को इसका लाभ मिल सके। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।